अब बात करते हैं एसी करंट एंड डीसी करंट की। किसकी? एसी करंट एंड डीसी करंट। व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट? तो देखिए ध्यान से, डीसी करंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसे कहते हैं दिष्ट धारा। दृष्ट नहीं, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा एसी करंट को। और डीसी करंट हो गया। एसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी करंट और डीसी करंट में अंतर समझिए ध्यान से। डीसी करंट को किसने खोजा था? डीसी करंट एडिशन, किसने? एडिशन। और एसी करंट को कितने लोग बता सकते हैं? एसी करंट को कितने लोग बता सकते हैं? डीसी को तो हम बता दिए एडिशन, एसी को भी बताएंगे। आप में से कितने लोग बता सकते हैं एसी करंट पर वर्क किसने किया था? फैराडे, टेस्ला ने किया था। टेस्ला, टेस्ला, फैराडे बोलता है टेस्ला। तो इसमें हो गए एडिशन, एडिशन, और ये हो गए टेस्ला, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। समझ में आ गया? जब ये लोग वैज्ञानिक बन के खोज रहे थे ना, तो हम लोग अपने यहाँ इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम ऊंचे जाति के हैं कि तुम नीचे जाति के हो, या कहीं इस बात की लड़ाई हो रही थी कि हमारा धर्म सही है तुम्हारा धर्म गलत है, या कहीं इस बात की लड़ाई हो रही थी कि तुम ये नहीं करो तुम वो मत करो, तुम इस पार्टी में मत जाओ तुम उस पार्टी में मत जाओ। ये चीजें हो रही थी। और वहां एसी करंट सही है कि डीसी करंट सही है? हद है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हम लोग। डीसी करंट का मतलब था डायरेक्ट करंट, ये ससुरा सीधे जाता है इसे खटाक से। इसमें एक सिरा प्लस होता है जिधर से करंट निकला है, और एक सिरा माइनस होता है जिधर से करंट क्या हुआ है, जिधर जा रहा है। यहाँ पर ये इतना हाई भयानक होता है जिसका कोई हद नहीं। जबकि एसी करंट को देखिएगा तो वो ऐसे नहीं जाता है, इस तरह जाता है सुस्ता सुस्ता के। कैसे जाता है? सुस्ता के। कभी तेज दौड़ेगा कभी, जैसे देखिए हमको, देखिए ये डीसी है, क्या है? डीसी, हाई स्पीड में। एसी देखिए, समझ में गया? एसी करंट अपने मैक्सिमम स्पीड में नहीं होता है, वो कभी प्लस माइनस सुस्ता सुस्ता चलता है, और ये एक के बार भयानक चलता है, यानी हाई स्पीड में ऐसे ऐसे। कौन सा हो गया? डीसी। और एसी, आप बताइए तो तगड़ा कौन होगा? आपको अगर सेम पावर का 220 वोल्ट का डीसी मार दे, और 220 वोल्ट का ही हमने एसी करंट मार दिए, कौन भयानक मारेगा? कौन भयानक मारेगा? डीसी जो होता है रेस्ट नहीं लेता है, डीसी रेस्ट नहीं लेता है, धाम से भागता है एकदम। और एसी जो होता है रेस्ट ले लेके जाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये ससुरा बहुत ही घातक होता है। कैसा होता है? घातक होता है। और ये क्या होता है? कम घातक होता है, कम घातक होता है, उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? हाँ, तो ये कम दूरी, कम दूरी, ये अधिक दूरी, अधिक दूरी जा सकता है, अधिक दूरी। ज्यादा एनर्जी कौन लॉस कर देगा अपना, ज्यादा कौन हाफ जाएगा, ज्यादा एनर्जी कौन लॉस करेगा? एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा होगा, डीसी में या एसी में? किस में हाफने ज्यादा हो जाएगा? अरे बाप रे बाप, बहुत थक गए। किस में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा? एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा होगा? सब डीसी में होगा। यार तू लोग पढ़ता क्या है, सब आंसर सही दे देता है तो कामका में एडमिशन लिया है सर जी, इसी में होगा। कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया करो लोग।
इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। इसमें इसमें भी एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी इसमें भी लॉस होता है, लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस कम होता है, एनर्जी लॉस क्या होता है, कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है। अब हम आपसे पूछते हैं, इससे सूरज जहां रहेगा ना प्लस माइनस होते रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा। क्या ये प्लस माइनस होता है, नहीं, ये प्लस से चलेगा माइनस के लिए। अगर हम यहाँ से माइनस हटा दे तो चलबे नहीं करेगा, अगर माइनस हटा दे तो चलेगा ही नहीं। मतलब ये एक नाली के समान है। कैसा है, नाली के समान है। नाली समझते हैं, नाली जिसमें से पानी बहता है, नाली के पानी मतलब जहां इसे ढाल कर दिए, जहां ढाल कर दिए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बह जाएगा, क्या हो जाएगा, बह जाएगा। और ये ससुरा खौलता पानी है अगर बराबर रहेगा तो उसमें खत 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 करते रहेगा, खत 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 करेगा, खतखताना मतलब सोचते हैं ऐसे ऐसे करते रहेगा उसमें। ये नाली के समान है। क्या आप नाली को बहने से रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, कैसे, ये जो ढलान है इसको बराबर कर दीजिए, ढलान को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। लेकिन खौलता पानी नहीं रुकेगा ससुरा, वो खतखताते रहेगा, खतखताते रहेगा, समझे, वो ढलान से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बताइए, हम स्टोर किसे कर सकते हैं, किसे रोक कर स्टोर किया जा सकता है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है या एसी को स्टोर किया जा सकता है, डीसी स्टोर होगा या एसी स्टोर होगा, डीसी या एसी, डीसी स्टोर होगा। कैसे डीसी स्टोर हो सकता है कि भैया इसमें से एक तो प्लस हटा दीजिए, दोनों को प्लस बना दीजिए, मतलब क्या हो सकता है, ऐसे ढलान जो है ना इसको बराबर कर दीजिए, करंट बहबे नहीं करेगा, उस ससुरा ढलान बराबर करेंगे तो खतखत 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 इसी पे से कुदुक कुदुक के भाग जाएगा ससुरा, वो स्टोर नहीं हो सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, किसमें, बैटरी में, बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। इसे नॉट स्टोर, नॉट स्टोर, इसे आप स्टोर नहीं कह सकते। एक बात बताइए तो, कहीं कुछ है इस टाइप का दिखने वाला, ये बैटरी से बल्ब जल सकता है, छोटा सा बल्ब इससे जल सकता है। एक काम करते हैं, ये दो बैटरी यहाँ जोड़ते हैं और तार लगा कि यहाँ बल्ब जलाएंगे, जल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम तार को दिल्ली भेज देते हैं और वहां से फोन करके कहेंगे कि एगो तार भेजले हैं दिल्ली में, ओके हम हेन्ने सटाई हैं, तू बल्ब जला तो जलेगा, जल जाएगा वो दिल्ली में, जलेगा दिल्ली में ही बताइए, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, रीजन समझिए। एक ससुराई बहुत घातक होता है, हाई स्पीड में भागेगा, कम दूरी पर इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, इससे दिल्ली नहीं जा पाएंगे, दिल्ली नहीं जा पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये चला जाएगा। पावरफुल कौन होता है, पावरफुल कौन होता है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पावरफुल कौन होगा भैया, जो घातक है उस ज्यादा पावरफुल होगा, जो घातक है वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। एसी पावरफुल नहीं होगा भाई, एसी कैसे पावरफुल होगा, एसी बस यहाँ पे पावरफुल होता है, फिर अगले ही सेकंड वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर पावरफुल होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर पावरफुल होता है, फिर नॉर्मल होता है। आइए मरेगा घचाक से इसे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं है। सबसे खतरनाक पावरफुल कौन होता है, डीसी होता है, इससे सिर्फ पावरफुल होता है, पावरफुल होता है और पावरफुल नहीं होता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ट्रेन किस पे चलाई जाती है, एसी या डीसी पर? आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि ट्रेन एसी पे चलाई जाती है या डीसी पर? देखिए भैया, ट्रेन के सामने समस्या ये थी कि उसको पावरफुल होने के लिए, ट्रेन जो थी वो पावरफुल होने के लिए डीसी का यूज करती, लेकिन डीसी को हम ट्रेन में भेज नहीं सकते थे, तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, जो ओएचई वायर था ना, ट्रेन के ऊपर वाला वायर, उसमें एसी दौड़ा दिया, कहा कि भैया दौड़ेगा तो एसी, डीसी दौड़िए नहीं पाएगा, दौड़ा दिया एसी। और जो ट्रेन का पेंटोग्राफ होता है उससे रिसीव कर लिया एसी को, और उस एसी को अंदरवा क्या कर देता है, डीसी में बदल देता है। कितना होशियार,
जाने के लिए एसी, तो सप्लाई क्या रहती है एसी, अंदरवा क्या बदल देता है डीसी में, और डीसी पावरफुल तक 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 मार के पूरा नचा देता है उसको। क्या करता है, दगदगा के नचा देता है। क्या कर देता है, नचा देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है क्या काम होता है एसी डीसी? किसी को दिक्कत? हाँ, मोबाइल किससे चार्ज होता है, एसी या डीसी? मोबाइल किससे चार्ज होगा, एसी या डीसी? मोबाइल होता है डीसी से चार्ज। देखिए ये जो है ना एडेप्टर, ये रिसीव करता है एसी को, इधरिया भेज देता है डीसी को, इधरिया भेज देता है डीसी को। तो ये जो एडेप्टर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। यही एसी को डीसी में बदल देता है। क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? एक दुकान पे ना एक तो महिला गई थी, तो पहले ये यूएसबी वाला चार्जर नहीं आता था, पहले ये अलग नहीं होता था। आज से 4-5 साल पहले ये यूएसबी टाइप नहीं था, इसी में से तार निकलता था, वो अलग नहीं हो पाता था। आज नहीं, ये यूएसबी अलग हो जाता है, पहले अलग नहीं हो पाता था। तो महिला का कोई चूहा ने उसका तरवा काट दिया था। तो महिला जानते हैं क्या की, तरवा काट दिया था ना, उसका चूहा तार काट दिया। तो क्या की, तरवा को इसे फैला दी। क्या की, इसे तरवा को फैला दी, और फैला के ना मोबाइल में घोस दी, इसको ले जाके पलक में घोस दिया। उस ससुरा एसी करंट चलाया मोबाइल में। आके दुकान पे करिए ना कि देखा ना, ये हम चार्जरवा के मुंह काट देले रहला ना, तो हेंगन कह के खोसनी है तो काज ने काहे मोबाइल पर धुआं छोड़ता हमार। अरे ससुरी तू नहीं धुआं छोड़ता, उड़ा दी तू मोबाइल को, बोलती है धुआं छोड़ रहा है। गजब हाल है, एक से एक खतरनाक कांड करती है चीज। किसी को दिक्कत? एसी डीसी समझ में आ गया आप लोग को? you understand what is AC and what is DC? देखिए एसी करंट, डीसी करंट जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी होती है किसकी होती है भैया, तरंग की होती है। किसकी होती है, तरंग की होती है। कि 1 सेकंड में तरंग कितनी बार कंपन कर रहा है, ये कंपन करता है नहीं, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर देता, 50 प्लस माइनस 5, कभी 50 प्लस माइनस 5। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी विथ टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस कितना होता है, 5 होता है। टॉलरेंस मतलब होता है ऊपर नीचे बर्दाश्त करने की क्षमता, मतलब आपका जितनी भी चीजें जो एसी करंट से चल सकती हैं, तो एसी करंट से चलने वाली कोई भी चीज वो कितना टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकती है, यानी उसे बनाया तो गया है कितना के लिए, 55-50 के लिए बनाया तो गया है, किसने के लिए, 50 के लिए। लेकिन लेकिन क्या चीज, लेकिन अगर आप उसे 55 दीजिएगा तो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 55 से ज्यादा देंगे तो भड़क जाएगा। वो 50 के लिए बना है, आप उसमें 5 कम भी दीजिएगा, 45 फ्रीक्वेंसी पे भी दे दीजिएगा ना, तो भी वो चल जाएगा, लेकिन 45 से कम दीजिएगा तो फूस कर जाएगा। तो टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 5। टॉलरेंस बताएंगे तो प्लस माइनस 5 हो जाता है। हो गया, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है एसी एंड डीसी में? एसी एंड डीसी में कोई दिक्कत है? एसी एंड डीसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ एक चीज की, अगर हमारे पास एसी करंट है और उसे हम डीसी में बदलना चाहते हैं तो इजीली बदल सकते हैं। इसके लिए चाहिए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर या दिष्टकारी, 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 यही है रेक्टिफायर। क्या है रेक्टिफायर, ये थोड़े से करंट को करता है इसलिए छोटा है, थोड़े से करंट को करता है इसलिए छोटा है। और अगर यही बड़ा होता तो इसके साइज क्या हो जाता, बड़े से करंट को करता तो बड़ा हो जाता, बड़े से करंट को करता तो बड़ा हो जाता। जैसे देखिए इसको चार्ज करने के लिए इस,
ये है कौन, तू हट ना सोचो, तू के लिए साथ चल आया। सो लैपटॉप का चार्जर, ये लैपटॉप का चार्जर, तो इसको लैपटॉप में लेके खोस दीजिए। इसको क्या कीजिए पलक में, इसको क्या कीजिए पलक में। तो देखिए यहाँ तक में एसी करंट है, यहाँ तक में एसी करंट है, ये कहाँ जाएगा प्लग में, कहाँ जाएगा ये प्लग में। और प्लग से क्या लाएगा एसी करंट, इसको लेगा देगा, लीजिए भैया ये लीजिए एसी करंट है, जो चपटका देख रहे हैं इसी को कहते हैं रेक्टिफायर डीसी। अब ये बदल देगा डीसी करंट में। अब हे पट्टी जो मिलेगा ये मिल गया डीसी, ये मिल गया डीसी, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, एडेप्टर, रेक्टिफायर, डिस्टकारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को? अरे जनरेटर पढ़ाएंगे तो पूछियो ना रे ससुरे, जनरेटर में कौन चीज होता है, जनरेटर पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है आगे का जनरेटर, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है कि अगर हमारे पास डीसी करंट हो, जैसे बैटरी में डीसी करंट हो बैटरी में, इसे एसी में लगाना है तो इन्वर्टर, किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें रेक्टिफायर और दोनों लगा रहता है। जब आप चार्ज करते हैं ना, जब आप चार्ज करते हैं तो एसी करंट को लेता है और डीसी करंट में बदल के किसको दे देता है, क्या कर देता है, डीसी को। नहीं समझे? देखिए ये बिजली का ये है प्लग है, इसमें खोज दीजिए, इसमें से तार है, ये इन्वर्टर है, ऐसे चौकोर सा होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर, और इससे जुड़ी रहती है हमारी बैटरी, इससे क्या जुड़ी रहती है, बैटरी जुड़ी रहती है। मान लीजिए इससे जुड़ गई बैटरी। इस ससुरा में दो भाग होता है, ऊपरा होता है रेक्टिफायर और नीचे होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को लेता है और डीसी में बदल देता है ताकि चार्ज हो जाए, ये एसी को लेकर डीसी में बदल देता है कि चार्ज हो जाए। और जैसे लाइट कटती है ना, ये ससुरा डीसीया को लेके वापस एसिया में बदल देता है, तो ये दोनों काम कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इन्वर्टर समझ में आ गया। इन्वर्टर क्या होता है, बैटरी में जो डीसी करंट है उसे उठा कर क्या कर देता है, एसी करंट बदल देता है। बैटरी में जो डीसी करंट है उसे उठाकर ये एसी करंट में बदल देता है, बैटरी में जो डीसी करंट है उसे उठाकर ये एसी करंट में बदल देता है। कौन, इन्वर्टर। कौन कौन हम से निकल जाएगा। इन्वर्टर आप जब खरीदने जाइएगा ना तो आपसे पूछता है कितने वाट का इन्वर्टर चाहिए, फिर पूछता है कि कितने एमएच की बैटरी चाहिए, कितने एमएच की बैटरी चाहिए। तो देखिए आपको दो चीज पूछता है इन्वर्टर का, कितना वाट चाहिए और कितने एच की बैटरी चाहिए, कितने। देखिए मोबाइल की बैटरी माइक्रो एम्पियर आवर में निकाला जाता है, एमएएच में, माइक्रो एम्पियर आवर में निकाला जाता है, जबकि बड़ी बैटरी को एम्पियर आवर में निकाला जाता है, एच में, एएच में। किस में निकाला जाता है, एएच में। बैटरी का बैकअप किस में निकाला जाता है, एएच। और मोबाइल की रहती है तो मोबाइल की तो बैटरी छोटी रहती है, तो उसमें माइक्रो एमएच में, माइक्रो में निकाला जाता है, उसे कहता है एम ए एच। क्या कहता है, एम ए एच। इसमें किस में निकालेंगे, एम्पियर आवर में निकाला जाता है। तो इसे मोबाइल के लिए किस में निकाला जाता है, माइक्रो वाट एम्पियर आवर में, एम ए एच में। ऐसे निकालना है तो ए एच में निकाला जाता है, किस में निकाला जाता है, ए एच में।